हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यानी वो रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। Let us consider a situation. Pintu gave 2/3 parts of his chocolates to his father and 1/5 parts of the same chocolate to his sister Pinky. यहाँ पर बच्चों हमें एक सिचुएशन दी गई है जिसमें पिंटू, उसके पास एक चॉकलेट है, उसने उसका 2/3 हिस्सा तो अपने फादर को दे दिया और 1/5 हिस्सा अपनी सिस्टर पिंकी को दे दिया। How many parts of his chocolate did he give to both and how many parts of the same is left with him? यानी उसने अपनी चॉकलेट के कितने पार्ट्स दोनों को दिए और उसके पास कितनी चॉकलेट बच गई। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाया गया कि उसने अपने फादर को कितनी चॉकलेट दी। अब उसने पूरी चॉकलेट के 3 हिस्से कर लिए और 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अपने फादर को दे दिए। वहीं दिखाया गया कि उसने अपनी सिस्टर पिंकी को कितनी चॉकलेट दी, तो उसने अपनी सिस्टर पिंकी को देने के लिए अपनी चॉकलेट के टोटल 5 हिस्से किए थे और उसमें से एक हिस्सा अपनी सिस्टर को दिया था। टेक अ चॉकलेट, डिवाइड इट इन इक्वल 15 पार्ट्स टू मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली। अब बच्चों, आप एक चॉकलेट लें और उसके 15 बराबर हिस्से कर दें, जिससे कि उसमें से हम 2/3 हिस्सा और 1/5वां हिस्सा दोनों निकाल सकते हैं। Divide the same in 3 horizontal equal parts and 5 vertical equal parts as rational numbers denominators for making 15 equal parts. बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, हमारे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स थे 3 और 5। हमने उन 3 और 5 के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम निकाला, जो निकल के आता है 15। उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी चॉकलेट के 15 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पे शो किया गया है 2/3 जो उसने अपने फादर को दिया था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 10/15। सिमिलरली जो उसने अपनी सिस्टर पिंकी को दिया था 1/5, उसे हम लिख सकते हैं 3/15 और ऐसे हम शो कर सकते हैं। अब बच्चों, आप इसको कैसे दिखाएंगे कि टोटल सम कितना हुआ। पहले आप जो उसने अपने फादर को दिए 10 पीसेज उनको कलर कर देंगे और जो अपनी सिस्टर को दिए 3 पीसेज उनको कलर कर देंगे। इससे हमारा टोटल कितने पीसेज कलर हुए, हमारे टोटल पीसेज कलर हुए 13, जो हमारा निकल के आता है कि उसने अपनी चॉकलेट के कितने पीसेस दिए अपनी सिस्टर और फादर को। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें बच्चों, यहाँ पे वो भी दिखाया गया है। 2/3 एंड 1/5 का सम करने के लिए हम पहले 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, जो 15 निकल के आता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, 2 × 5 + 1 × 3, जिसका आंसर निकल के आता है 13/15, जो कि हमारी फिगर से भी सेम आंसर निकल के आया है। इसका बच्चों वही बात दिखाई गई है जो हमने अभी ऊपर करी। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर आर 13/15। यानी कि जो उसके फादर और सिस्टर को पार्ट्स दिए गए वह थे टोटल 13/15, यानी 15 में से 13 भाग, जो हमने ऊपर कलर किए थे। नाउ वी विल डिस्कस हाउ मैनी पार्ट्स ही हैज़ लेफ्ट विद लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो। अब हम बात करेंगे कि उसके पास कितनी चॉकलेट बच गई। नीचे दिए गए डायग्राम में देखते हैं। इनिशियली ही हैड 1 चॉकलेट, उसके बाद शुरू में बच्चों 1 चॉकलेट थी। डिस्ट्रीब्यूट पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट, हमने क्या किया, उसके 15 इक्वल पार्ट्स किए और ऐसे शो कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, उसने 10 पार्ट्स अपने फादर को दिए थे और 3 पार्ट्स अपनी सिस्टर को दिए थे। उसके पास ये 2 पार्ट्स बच गए थे, जिन्हें हम बाद में कलर करके भी दिखा सकते हैं। अब 2 पार्ट्स बच गए थे बच्चों, टोटल कितने पार्ट्स थे 15, तो हम इसे लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट्स डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स, यानी 2/15। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी बच्चों, हम कंप्लीट चॉकलेट को लिख सकते हैं 15/15, यानी कि पूरी की पूरी चॉकलेट 15 में से 15 भाग उसके पास हैं।
माइनस जो उसने अपने फादर और सिस्टर को दिया 13 पार्ट्स आउट ऑफ 15, 13/15 उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे हमारा आंसर आया 2/15। तो आप देखेंगे बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म से और डायग्राम फॉर्म से हमारा आंसर सेम निकल के आया है। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें डायग्राम फॉर्म से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8 माइनस 1/4, यानी 3/8 में से हमें 1/4 को घटाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 8 और 4 का। और इनका एलसीएम निकल के आएगा बच्चों 8। तो बच्चों जैसे कि आपको याद है, इनको ऐसे सब्सट्रैक्शन करने के लिए जितना एलसीएम आता है एक फिगर के उतने ही इक्वल पार्ट्स कर दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक अ रेक्टेंगल एंड डिवाइड इट इन 8 इक्वल पार्ट्स। हम एक रेक्टेंगल लेंगे और इसे 8 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। इसे शो कैसे करेंगे बच्चों, हमारे जो 3/8 पार्ट्स है उसके लिए हम 3 पार्ट्स को तो शेड कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट्स यानी 5 रिमेनिंग पार्ट्स को बचे रहने देंगे, शेड नहीं करेंगे। अब बच्चों 1/4 था, तो इसके डिनोमिनेटर में 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि बच्चों जब रैशनल नंबर्स को अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमिलर चीज़ से उसका ऑपोजिट फंक्शन भी करना पड़ता है। यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा और डिवाइड करते हैं तो उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों 2/8, यानी 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड होंगे इसमें। बच्चों जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8 पार्ट्स, यानी 3 भाग थे जो शेडेड थे, उसमें से 2 शेडेड पार्ट्स को हमने रिमूव कर दिया तो हमारा बचता है 1/8। बच्चों ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 प्लस 3/5। हमें यहाँ पे एडिशन करना है। तो बच्चों जैसे ही आपको पता है, जब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें उसे सेम करना पड़ता है। और उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 35। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर को 35 में चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 4/7 को 5/5 यानी कि दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा नंबर बन जाएगा 20/35। जो दूसरा नंबर था 3/5 उसे हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा सेकंड नंबर बन जाएगा 21/35। ऐसा हमने बच्चों दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया। अब इसे हम बच्चों फिगर मेथड सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए जितना हमारा डिनोमिनेटर आया था एक फिगर के उतने ही इक्वल पार्ट्स कर देंगे। मैंने क्या किया बच्चों, पहले डिनोमिनेटर कितने थे 7 और 5। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और उसमें 5 रोज एंड 7 कॉलम्स बना दिए। जब आप बच्चों काउंट करेंगे तो ये 35 बॉक्सेस बनते हैं। इसमें से मैंने फर्स्ट वर्ड को शो करने के लिए 20 बॉक्सेस को शेड कर दिया और सेकंड नंबर को शो करने के लिए एक और रेक्टेंगल बनाया जिसमें मैंने 21 बॉक्सेस को शेड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम है क्योंकि हमने इसको नंबर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर बॉक्सेस रखा था। उसमें से हमें शेडेड पार्ट्स को काउंट करना है। जब आप बच्चों शेडेड पार्ट्स को काउंट करेंगे तो यह निकल के आएगा 41 पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 41/35 इसका आंसर लिख देंगे। यानी 35 तो उसका डिनोमिनेटर था और ऊपर सम आया इसका 41। अब 41/35 को आप बच्चों कैसे शो कर सकते हैं, 35/35 यानी कंप्लीट बॉक्स एक तो, और सेकंड बॉक्स में 6 पार्ट्स आउट ऑफ 35 यानी 6 बॉक्स शेडेड होंगे टोटल 35 बॉक्सेस में से। और इनको आप डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक 35 बॉक्सेस का बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको कंप्लीटली शेड कर देंगे और एक सेकंड बॉक्स बनाएंगे जिसमें 35 बॉक्स होंगे जिसमें से सिर्फ 6 बॉक्सेस को शेड करेंगे। बच्चों ये आपका शो कर देगा कि जब आप 20/35 प्लस 21/35 करते हैं तो आपका कितना एरिया शेड होता है, जो होता है आपका 41/35। ये बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9 प्लस 1/3। बच्चों इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे बच्चों दोनों का, तो उसका एलसीएम आएगा 9। अब बच्चों एक में तो ऑलरेडी 9 है डिनोमिनेटर में, तो हम सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर 9 करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा बच्चों, जब हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो वह नंबर बन जाएगा 3/9।
और हमारे दोनों नंबर बन जाएँ 2/9 प्लस 3/9। इनका एडिशन करने के लिए हम डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसमें टोटल 9 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट वर्ड को शो करने के लिए हमने इसके 2 बॉक्सेस को शेड कर दिया है और सेकंड स्क्वायर में सेकंड वर्ड को शो करने के लिए हमने इसके 3 बॉक्सेस को शेड कर दिया है। जब आप इन दोनों के बराबर एक थर्ड बॉक्स में शेड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें 5 बॉक्सेस शेड होते हैं। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5/9, यानी टोटल 9 बॉक्सेस में से 5 बॉक्सेस शेडेड हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू हैव अ पेज एंड वांट टू गिव 1/2 पार्ट्स ऑफ दिस पेज टू पिंटू। आपके पास एक पेज है, आप उसमें से आधा पिंटू को देना चाहते हैं। एंड 1/4 पार्ट ऑफ द सेम पेज टू चिंटू, और इसमें से 1/4 हिस्सा चिंटू को देना चाहते हैं। हाउ विल यू डू दिस? हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू? आप इसे कैसे करेंगे और आपके पास इसमें से कितना बचेगा? तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। हमारा टोटल पेज कितना था बच्चों? 1। पिंटू को कितना दिया? 1/2 पार्ट। चिंटू को कितना दिया? 1/4 पार्ट। बच्चों ये हमारे रैशनल नंबर्स मिल गए। 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों बचा हुआ पेज यानी पेज लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल पेज माइनस पेज गिवन टू पिंटू प्लस चिंटू। और टोटल पेज कितना था बच्चों हमारा? 1/1। इसमें से पिंटू को कितना दिया था? 1/2 एंड चिंटू को कितना दिया था? 1/4। ये बच्चों हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप देखेंगे रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा आपका आंसर 4। अब इस एलसीएम 4 के अकॉर्डिंग आप इन तीनों नंबर्स को चेंज करेंगे। फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा 4/4, सेकेंड नंबर आपका बन जाएगा 2/4 एंड थर्ड नंबर में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 था तो उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वह आपका 1/4 ही रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं 4/4 माइनस 2/4 प्लस 1/4। ये जो ब्रैकेट में बच्चों पहले इसको अलग से सॉल्व करना होता है और उसके बाद ब्रैकेट से आप बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप बोर्ड मास का रूल लगा सकते हैं जिसमें पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। आप 4/4 को बच्चों कैसे दिखा सकते हैं? आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यानी 4 बॉक्सेस हैं और चारों के चारों ही शेडेड हैं। सेकंड यानी 2/4 को कैसे शो कर सकते हैं? टोटल 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 2 पार्ट्स शेडेड हैं। एंड 1/4 को कैसे शो करेंगे? टोटल 4 पार्ट्स यानी डिनोमिनेटर जितना होता है उतने टोटल पार्ट्स होते हैं और न्यूमरेटर जितना होता है उतने पार्ट शेडेड होते हैं, यानी 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। अब बच्चों यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे है, 1 पार्ट यहाँ पे है, टोटल हुए 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं 3/4 की फॉर्म में, और 4/4 एज इट इज़ छोड़ दिया था। अब 4 हिस्सों में से बच्चों आप 3 हिस्से घटा रहे हैं, तो आपका कौन सा हिस्सा बचेगा? ये वाला हिस्सा जिसे आप नहीं घटा रहे, और इसको आप कैसे शो करेंगे? इसको आप शेड करके शो कर देंगे कि आपका 1/4 पार्ट बच गया है, जो आपका शो करता है कि आपके पास कितना पेज बचा है। इसे आप लिख सकते हैं पेज लेफ्ट इक्वल टू 1/4। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।